आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्या स्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त, ज़बरदस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो लास्ट वीडियो था अपना क्लास 10th रियल नंबर में, अगर हम लोग उसमें बात करें तो हम लोग NCERT एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे की तरफ बढ़ना है, 1.2 पे करना है। 1.2 करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और जान लिया जाए उस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो अब अपने को जो जानकारी लेना है वो इर्रेशनल नंबर के बारे में जानकारी लेना है, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर अगर बात करें तो क्लास 9th में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा होगा इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा मोड़ा। तो वही थोड़ा मोड़ा एक बार हम लोग याद कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जो कंसिस्ट करता है, रियल नंबर में दो चीज़ होता है, एक होता है रैशनल और दूसरा होता है इर्रेशनल। अब रैशनल के लिए हम लोग क्या डेफिनेशन लिखते हैं या फिर क्या अपने पास डेफिनेशन होता है कि वैसा कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकते और यहाँ पे P और Q का एक ही कॉमन फैक्टर हो 1 और एक और कंडीशन Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तीन कंडीशन होता है, कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P और Q का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी नंबर है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। और अगर इस फॉर्म में हम किसी नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। मतलब रियल नंबर में दो ही नंबर है, एक है रैशनल, दूसरा इर्रेशनल। रैशनल कौन है, तो रैशनल का डेफिनेशन पता चल गया अपने को। और जो बचा हुआ नंबर है वो सब किस में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर में आएगा। जितना बचा हुआ नंबर है सबको हम किस में ले लेंगे, इर्रेशनल नंबर में, ठीक है। वैसे अगर बात कर ले, जैसे दो ही चीज़ें यहाँ पे क्या है, दो ही चीज़ें, रैशनल इर्रेशनल। जैसे मान लो अपने पास है एक गुड और एक हो गया बैड, ठीक है। जैसे यही दो चीज़ें, एक हो गया ट्रुथ, एक हो गया लाई। अब हम ऐसा वर्ड्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी हम समझाना चाह रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। जैसे मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई लड़का है या कोई लड़की है वो गुड नहीं है, हम क्या बोले, वो गुड नहीं है। तो जब गुड नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो बैड हो जाएगा। मतलब हम बैड के बारे में कुछ बात नहीं किया, हम केवल गुड के बारे में बात किए। हम बोले गुड नहीं है, तो गुड नहीं है तो मतलब वो क्या है, बैड, ये हो गया। वैसे अगर हम बोल दें कि वो ट्रुथ नहीं बोल रहा है, मतलब कोई लड़का है या लड़की, वो ट्रुथ नहीं बोल रहा, तो जब ट्रुथ नहीं बोल रहा तो क्या बोल रहा, लाई। तो ये बताने का मेरा अभी फ़िलहाल मकसद ये है कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब एक बात को हम लोग लेके चले और वो गलत हो गया। जैसे हम क्या बोले कि कोई है वो गुड नहीं है, तो गुड नहीं है तो क्या हो गया, ऑलरेडी बैड हो गया। इसको हम ये नहीं बोले कि वो बैड है, हम ये बोले कि वो गुड नहीं है, ठीक है। वैसे अगर हम बोले कि तुम सच नहीं बोल रहा, तो सच नहीं बोल रहा इसका मतलब तुम क्या बोल रहे हो, झूठ। हम ये तो नहीं बोले तुम झूठ बोल रहे हो, हम ये बोले तुम सच नहीं बोल रहे। तो जब तुम सच नहीं बोल रहा लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, झूठ बोल रहा है। तो ये जो चीज़ है किसी एक चीज़, मतलब कहाँ अपने पास दो ही ऑप्शन है, उसमें किसी एक चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं और वो चीज़ गलत हो गया। जैसे मान लो अगर हम बोल दिए कि कोई नंबर है, जैसे मान लो ये अपने पास √2 है और एक अपने पास है √4। अगर हम बोल देंगे √2 जो है वो रैशनल नहीं है, तो जब रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। और अगर हम ये बोल दें कि √4 इर्रेशनल नहीं है, तो इर्रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल बताने का मेरा मकसद ये था, क्योंकि जो हम लोग प्रूफ करेंगे, जब हम लोग ये प्रूफ करने जाएंगे कि √2 इर्रेशनल नंबर है, कैसे इर्रेशनल नंबर है, तो वहाँ पे इसी कॉन्ट्राडिक्शन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में और जान ले जो NCERT बुक में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इर्रेशनल नंबर वैसा को क्या हो गया, जो भी नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या बात हो जाएगा, थोड़ा पेन, तो जो भी नंबर को P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, जिसका Q, अब आगे तो बढ़ना ही नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में ना लिख सके, एक बात हो गया। और अगर फर्दर जाएंगे तो कॉमन फैक्टर देख लेंगे, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, रैशनल में तो 1 होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदर देन 1 हो जाएगा। फिर Q इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। तो ये सब अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा तो उस नंबर को हम क्या बोल देते हैं, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर को अगर प्रूफ करना है कि कोई नंबर इर्रेशनल है, इसका प्रूफ करने के लिए अपने को एक थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या कहता है उसका बस बात समझ लिया जाए। वो कहता है कि मान लो अगर कोई प्राइम नंबर P है अपने पास, P क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मान लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, P एक प्राइम नंबर है। अगर ये जो P है किसी नंबर A² को डिवाइड कर दे रहा है, अब इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यहाँ समझेंगे, मतलब नंबर से भी समझेंगे, अभी फिलहाल केवल वेरिएबल से समझा रहे जो थ्योरम लिखा हुआ है।
थ्योरम ये कहता है कि कोई ए स्क्वायर कोई नंबर है, उसको पी डिवाइड कर दे रहा है या कंप्लीट इसको डिवाइड कर दे रहा है। पी कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। और ए क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन जो ए है इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई पी। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो हम लिख दिया 9, अगर 9 किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, या फिर हम ये लिख देते 81 लिख देते, चलो बड़ा नंबर ले लेते 81। देखो, और 3 क्या है? प्राइम नंबर। दोनों कंडीशन देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या है? 81 है। कैसे पता चले ए स्क्वायर? क्योंकि 9 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 9 का स्क्वायर है। तो अगर 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो जो स्क्वायर मतलब ए मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 9 भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। यही ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई नंबर है जिसको हम लोग ए स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो ए स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जो उसका रूट है मतलब जो ए है वो भी पी से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। दो चीज़ हम लोग अभी देखे, एक तो कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोल रहे तो झूठ बोल रहा, तुम अच्छा नहीं तो तुम बुरा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन देख लें। और अभी दूसरा चीज़ ये देख लें, ये थ्योरम कहीं ना कहीं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से लिया गया है, और इन दोनों चीज़ का इस्तेमाल करके ही हम किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये दो चीज़ों को याद रख के आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल साफ करते हैं। अब हम लोग का जो होगा, एक पहले तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल देख लें कि एग्जांपल में है इरेशनल प्रूफ करना है √2 को, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज यही है, ठीक है। तो इसको एकदम स्किप नहीं करना है और इसको एकदम खेला नहीं करना है, इसके साथ समझना है चीज़ों को। नहीं आएगा एक और बार ट्राई करना देखने का। तो शुरू करते चलिए। कौन सा गाना बज रहा है? जट्टी अमला पगला दीवाना, ठीक है। तो क्या था? अरे यार भूल जा रहे, जट्टी अमला, हाँ √2। तो क्या प्रूफ करना अपने को? √2 क्या है? √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। थोड़ा सा देखो इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने का ही नंबर मिलता है बोर्ड में, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी हम क्या बोले? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जहाँ अपने पास केवल दो ऑप्शन हो और उसमें से एक गलत लेके चले हमको क्या प्रूफ करना है? ये इरेशनल प्रूफ करना है इसको। लेकिन हम ऐसा मान लेंगे कि ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये है कि दो ऑप्शन होना चाहिए और उसमें से गलत लेके हम लोग चलेंगे। तो क्या हो गया कि √2 इरेशनल प्रूफ करना, तो हम क्या मान लें? √2 बी अ रैशनल नंबर। उल्टा मान लिया ना हम लोग, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक। लेट √2 बी रैशनल नंबर, देन इट कैन be written in the form of P upon Q, where PQ has common factor as 1 and Q not equals to 0। ये कंडीशन होता है रैशनल नंबर का। अगर किसी नंबर को हम लोग रैशनल मान रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए? उसको P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर हम लोग √2 को रैशनल मान रहे हैं तो ये फॉलो करना चाहिए। तो अब इसके बाद हम लोग क्या बात कर लें कि देन √2 को क्या लिख सकते हैं? P अपन Q लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग अगर लिखना चाहें तो √2Q इज इक्वल्स टू P भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना अपने को। तो रूट हटाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है? स्क्वायर कर देना ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिल जाएगा? 2Q² इज इक्वल्स टू P² मिलेगा, क्योंकि √2 है तो इसका रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, ये Q² हो जाएगा और ये P² हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम ये लिखना चाहें Q² इज इक्वल्स टू P² डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत? किसी के सेट होने में कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा? उम्मीद करें वहाँ तक पहुँच रहा होगा तुम लोगों तक। तो ये क्या हो गया? P² डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हम ये बोल दें, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। यहाँ से अगर हम फिर से इधर लेके लिखते हैं, थोड़ा सा जगह ये हो रहा है, लेकिन एक साथ लेके चलेंगे समझ आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम ये बोलना चाहें सिंस P² इज डिवाइडेड बाई 2, बोल सकते हैं ना कि P² जो है 2 से डिवाइड करा तब अपने पास क्या मिल रहा है? Q² मिल रहा है। तो वही थ्योरम का याद करो, थ्योरम यही तो था कि अगर कोई Q² है, मतलब कोई A² था, उसको हम लोग किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करते तो जो उसका रूट था वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो देयरफॉर P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2।
ये भी होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये बात हो गया। अगर p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं p जो है 2 के टेबल में आ रहा होगा, तभी तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। यहाँ जो हम लिखे हैं p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, तो p जो है 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब p 2 के टेबल में आ रहा होगा। अब कितने बार में आ रहा है ये नहीं पता अपने को, तो अब हम यहाँ पे लेट कर ले p इज़ इक्वल्स टू 2a लेट कर लेते हैं कि 2 के टेबल में a टाइम्स में आ रहा होगा। अब a कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो p जो है 2 के टेबल में a टाइम्स आ रहा है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, p का वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इस वाले इक्वेशन में। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, यूजिंग p इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जगह बना ले यूज़ करने के लिए। ये डेफिनेशन हमको उम्मीद है कि तुम लोगों को आता होगा। आज सब तो आते ही तुम लोगों को, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, अपने आप को कम मत आओ। 30 मार्क खाए हैं तुम लोग। ठीक, थोड़ा सा सफाई अभियान हो गया। अब यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर आ गए हम लोग यूजिंग p इन इक्वेशन 1। तो p को इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करें तो क्या मिल जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर मिलेगा, p की जगह पे 2 है। तो फिर ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। फिर अगर यहाँ से ये लिखना चाहें हम लोग कि 2q स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, फिर ये मिल जाएगा अपने को q स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये भी मिल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे मिला था अपने को, कहाँ मिला था यार, पेन कहाँ गया, ये जो मिला था, क्या मिला था कि p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे भी मिल गया q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग p स्क्वायर और q स्क्वायर को ही डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है कि ये रैशनल नहीं है। हम लोग लेके चलें कि रैशनल है, लेकिन प्रूव ये कर देंगे कि रैशनल नहीं है। तो जब रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और रैशनल नहीं है ये कैसे प्रूव होगा, उसके कंडीशन से। सबसे पहला कंडीशन क्या था, p अपॉन q था, फिर था कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, फिर था q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब इन तीनों में से कोई एक हम प्रूफ कर देंगे कि नहीं है वो चीज़, मतलब ये बात गलत है, ना p अपन q के फॉर्म में है, ना ये उसका कॉमन फैक्टर 1 है, ना ये है। कोई एक चीज़ अगर प्रूफ कर देंगे तो रैशनल नहीं होगा, रैशनल नहीं होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो वही चीज़ हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश में है कि उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी नंबर हो सकता है। अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी नंबर हो गया तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख लें कि q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यही वाला स्टेटमेंट फिर से कॉपी पेस्ट कर देंगे, इनका कलर चेंज करके, कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या देखें कि p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, मतलब p जो है 2 के टेबल में आ रहा था। सिमिलरली यहाँ भी क्या मिल गया, q स्क्वायर इज डिवाइडेड, तो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। और हम लोग स्टार्टिंग में लेट किए थे कि p अपॉन q करके, और उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1। मतलब p और q का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1, लेकिन यहाँ p और q का कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, जो बात गलत हो गया। मतलब क्या, p और q दोनों 2 के टेबल में आ रहे, लेकिन वहाँ पे हम लोग जब लेट किए थे तो लेट किए थे p और q किस टेबल में आना चाहिए, केवल 1 के टेबल में आना चाहिए। तो ये जो अजम्पशन था वो गलत हो गया। तो ये अजम्पशन अगर गलत हो गया तो हमारा जो वो अजम्पशन था क्या कि लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर, वो भी तो गलत हो गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हमको पता है, लेकिन हार्ड नहीं है, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बात हो गया कि q इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। अब इसको साफ करके फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। ज़्यादा देखो तो इसमें थोड़ा सा ना स्टेटमेंट वगैरह है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, और ये बहुत मुश्किल नहीं है कोई चीज़। ठीक, तो क्या हो गया, q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो वी कंक्लूड, अब हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, अच्छा कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे, पेन पहले कंक्लूड करना है। तो वी कंक्लूड, अरे यार, वी कंक्लूड कि p एंड q हैज़ कॉमन फैक्टर एज 2। तो p और q का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 2। और ये जो चीज़ है विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, तो हम माने तो हो गलत हो गया। क्या असम्पशन था, ऑफ रूट टू बी अ रैशनल, देयरफॉर रूट टू इज एन कौन सा नंबर, इरेशनल
नंबर। उसके बाद यहाँ पे सुंदर सा लिख देंगे, सुंदर सा इससे लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। समझ आया कहानी। एक और बार छोटे से मैं बता देते। सबसे पहले कोई भी नंबर रूट में नंबर दिया है तो हम उसको क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर मान रहे हैं तो क्या उसका कंडीशन होना चाहिए, पी अपॉन क्यू कॉमन फैक्टर 1 और क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ये 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग रैशनल मान रहे हैं तो उसको इक्वल्स टू करके लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, ये वाला कंडीशन आएगा अपने पास। फिर आगे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला कंडीशन आएगा अपने पास, ठीक। उसके बाद जब देखेंगे तो अपने को मिलेगा कि यहाँ पे तो √2 था तो 2 कॉमन फैक्टर मिल गया। तो जो हम लोग का अजम्पशन था कि 1 रहना चाहिए गलत हो गया, इसलिए ये कहानी लिख के सॉल्व कर दी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का करते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है √5 वाला। तो इस पूरे को साफ करते हैं। अब √5 पे ट्राई करते हैं कि भाई √5 को कैसे प्रूफ करेंगे। तो कहानी वही रहेगा, बस किरदार बदलेगा। अब किरदार बदलना है तो थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा अपने को उस किरदार के लिए, जो नए नए किरदार आएंगे। सीधे हम सॉल्यूशन करें तो क्या करेंगे, लेट, मेरे साथ करो तुम लोग भी, नहीं तो फिर बस वही बात वीडियो देखते रहेगा, सीख नहीं पाएगा कभी। तो लेट √5 बी एन, एन नहीं, बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है देन इट कैन बी written in the form of P अपॉन Q, ठीक है। अगर वो रैशनल तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी क्यू हैज़ कॉमन फैक्टर S1 एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होगा। अगर कोई रैशनल नंबर है तो ये कंडीशन होना चाहिए, तो ये कंडीशन लिख ले। अगर हम लोग रैशनल नंबर मान रहे हैं, अगर रैशनल मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, √5 को क्या लिखना पड़ेगा, P अपॉन Q के फॉर्म में, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो P अपॉन Q ही तो होना चाहिए। अब यहाँ से क्या मकसद होना चाहिए, रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए हम क्या कर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो उससे पहले एक अरेंज कर ले, √5 ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा अपने को, रूट हट जाएगा तो ये होगा 5Q², ये हो जाएगा अपने पास P²। अब क्या करना है, 5 को नीचे ले जाना है, मतलब P² से डिवाइड करना 5 को। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, हियर P² इज डिवाइडेड बाई 5। P² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग P भी किससे डिवाइड होना चाहिए, P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हो गया कि P को भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5। अगर हम P को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कहने का मतलब P जो है 5 के टेबल में आ रहा होगा तभी तो डिवाइड हो रहा होगा। तो अब फिर से भाई लेट कर लेंगे, लेट P इज इक्वल्स टू 5A। अगर P इज इक्वल्स टू 5A लेट कर लिए हैं तो इसको एक इक्वेशन में रखना पड़ेगा। वो इक्वेशन कौन सा होगा, ये वाला, इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। तो यूजिंग P इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में यूज़ करें तो क्या क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा जगह बना ले, फिर बताते हैं क्या क्या मिलेगा अपने को। तो जगह बन गया। अब देखो क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ रखेंगे तो मिलेगा 5Q² और P के जगह पे 5A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25A² और ये हो जाएगा 5Q²। 25 को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा, कुल मिला के सिंपल अपने मिलेगा Q² अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू A²। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, P और Q को ही डिवाइड करना है, इसीलिए हम ना अरेंज इस तरीके से करें। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, Q² इज डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, Q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5। ये भी हो गया कि अगर Q² 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी डिवाइड होगा 5 से। तो अब यहाँ पे क्या मिल गया, P भी डिवाइड हो रहा है 5 से, Q भी डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब P और Q का एक कॉमन फैक्टर क्या मिल गया अपने को, 5, जो क्या है 1 से अलग है। तो इसका मतलब फिर से वाला बात गलत हो गया जो हम लोग अज्यूम किए थे, क्या कि √5 रैशनल है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1।
अगर रैशनल है तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल के आ गया 5। तो अगर कॉमन फैक्टर 5 निकल के आ गया तो वो अजम्पशन गलत हो गया, रैशनल था वो। तो फिर से वही कहानी लिखना अपने को। तो कहानी लिखने के लिए फिर से थोड़ा सा जगह बना ले। अब ये तुम लोग साथ साथ ट्राई करो तभी सीख पाएगा, नहीं तो बस वीडियो ही देखेगा और इंस्टा ही चलाएगा, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। तो पेन का कलर थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो क्या हो गया कि तो विच यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो वी कंक्लूड, थोड़ा सा अपने आप को ऊपर कर दें, वी कंक्लूड P and Q as common factor as 5। P और Q का कॉमन फैक्टर क्या मिल गया 5, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption। क्या assumption था, विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर assumption ऑफ √5 एज रैशनल। ये बात गलत हो गया, तो अगर ये बात गलत हो गया तो देयरफॉर √5 क्या हो जाएगा, √5 इज एन इररेशनल नंबर। ठीक है, फिर सुंदर से क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, कहानी खत्म। तो कुछ है नहीं बच्चों वाला चीज़ ये, उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। तो 2 क्वेश्चन हम बता दिए एनसीईआरटी का, और बाकी इसी तरीके से ट्राई कर लेना, √3, √7, √11, √13 कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्रोसेस यही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस नंबर्स जो है वो बदलेगा, बाकी सारा कहानी यही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला उम्मीद करते समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का ही सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। वो थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा रूट के साथ, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो तो इससे बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, तो उसमें हम लोग को क्या करना होगा, केवल एक नंबर को दूसरे से इक्वेट करना होगा। अब जैसे मान लो अगला ही क्वेश्चन है अपने पास है 3 + 2√5। सबसे पहले तो वही कहानी, रैशनल लेट करना होगा, लेट पेन, लेट 3 + 2√5 is a rational number so it can be written in the form of, लाइट कर दिया कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा दिखाई तो दे रहा ना, गोरे हम थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q where PQ has common factor as 1 and Q not equals to 0। ये कंडीशन हो गया। रैश जो अभी तक हम लोग लिख रहे थे वही कहानी फिर से लिखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लें, जब ये था तो देन पेन का कलर चेंज तो हो जाएगा 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू P/Q। अब यहाँ पे अरेंज इस तरीके से करना है कि जो रूट वाला नंबर है एक तरफ रहेगा, बाकी सारा नंबर एक तरफ। कहने का मतलब यहाँ पे ये जो √5 है, ये जो √5 है, अरे यार यहाँ पे जो √5 है, ये जो √5 है इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले 3 को उधर भेजा हम लोग पेन, तो यहाँ पे है 2√5 P/Q -3 होगा, 3 उधर गया तो -3 होगा। फिर अब क्या लिख देंगे, ये जो 2 है उसको भी नीचे भेज दें, तो P/में इज इक्वल्स टू 1/2 P/Q -3, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब ये बताओ, अभी हम लोग देखे थे कि √5 कौन सा नंबर है, रैशनल की इररैशनल, अभी प्रूफ किया गया था। तो √5 कौन सा नंबर है, इररैशनल नंबर, और बीच में क्या लगा इक्वल्स टू। तो अगर ये इररैशनल नंबर है, अगर ये इररैशनल नंबर है तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी तो इररैशनल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर इक्वल्स टू क्यों लगा है, बीच में इक्वल्स टू लगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक साइड का नंबर इररैशनल नंबर है तो यहाँ लिख देंगे आप सुंदर सा वीनो, पेन का कलर चेंज करके क्या ले लें, रेड ले लेते हैं, नहीं रेड नहीं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो वीनो लिखते हैं, वीनो √5 is an irrational number, तो therefore 1/2 P/Q3 is also an irrational number।
तो ये रैशनल हो गया, ये भी पूरा इरेशनल हो गया। तो इसका मतलब √5 जहाँ इन्वॉल्व है वो सभी रैशनल नंबर हो जाएगा। दस वी कंक्लूड। अब यहाँ पे पेन क्या, इसको साफ कर देते हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से अगर हमको पूरा ही इरेशनल मिल गया तो अब हम सीधा एक लाइन लिख देंगे कि जो गिवन नंबर है अपने पास वो भी क्या है, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से लिख देते हैं 10 वी कंक्लूड जो दे रखा था 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हो गया कहानी। तो ये वाला जो भी है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतना ही छोटा हुआ, मतलब हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको जो भी नंबर रूट में दे रखा है उसको इक्वेट करना है बाकी बचे हुए टर्म से। तो अगर बाकी बचे हुए टर्म से इक्वेट कर देंगे तो वो इरेशनल साबित हो जाएगा। तो मतलब जो गिवन नंबर है वो भी क्या अपने पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब इसी तरीके से अगला वाला कर लेते हैं, थर्ड का। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर अब थर्ड का फर्स्ट कर लेते हैं। आप इसको इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, इस वाले एक्सरसाइज को। और ये वाला एक्सरसाइज जैसे कंप्लीट होगा मतलब ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर तो देखो कंप्लीट हो ही जाएगा। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई समय समय से वीडियो बना के अपलोड कर दें, बस कुछ चीज़ें साथ नहीं देती हैं तो गड़बड़ हो जाता है। बाकी तो अपनी ओर से कोशिश हम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है, इसमें 1/√2। तो मतलब थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है 1/√2। इसको हमको प्रूव करना है। तो कहानी वही होगा, क्या लेट कर लें, तो लेट करेंगे कि जो गिवन नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर। तो लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। अब तो ये याद हो जाना चाहिए तुम लोगों को। सो इट कैन बी रिटन in the form of P/Q, where PQ has common factor as 1 and Q not equals to 0। ये बात हो गया, जो हम लोग हर बार लिख रहे हैं, शुरू से यही स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो ये कहानी हो गया। अब इसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसमें क्या लिख देंगे, देन 1/√2 किसके बराबर होना चाहिए, P/Q के। अब यहाँ से √2 का वैल्यू निकालना है। तो √2 का वैल्यू निकालना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब Q/P, रेसिप्रोकल, सिंपल। तो अगर √2 बात करें तो कौन सा नंबर, ये भी हम लोग प्रूव किए। अब यहाँ पे पेन का कलर चेंज करके बात करते हैं कि वी नो, हम जानते हैं कि तुम सब कुछ लेके भी दगा करोगे, ये दिल फिर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। तो वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √2 कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, तो इसलिए जो बचा हुआ चीज़ है, मतलब इधर वाला सारा इरेशनल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम डायरेक्ट कंक्लूड कर देते 1/2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। मतलब ये Q/P भी होता है, लेकिन हम डायरेक्ट कंक्लूड कर दें कि क्या हो जाएगा, 1/√2 भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। ठीक है, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आसान है ना, बस देखने में टफ है और कुछ नहीं, मतलब कठोर हृदयम है, लेकिन है बहुत आसान, प्यारा सा, छोटा सा। सेकेंड, तो वही कहानी होगा, लेट, अच्छा हम अपने आप को खींच ले, 7√5 बी अ रैशनल नंबर। So it can be written in the form of P/Q, ठीक है, where PQ has common factor as 1 and Q not equals to 0। ठीक है, रगड़ के हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग देख के नहीं, तुम लोग सुन के लिखो, खुद से लिखो, देख के नहीं लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद जब ये होता है तो हम लोग क्या कंक्लूड कर लेते हैं, तो यहाँ कंक्लूड ये कर लेते हैं कि भाई जो 7√5 है वो किसके बराबर है, P/Q के। यहाँ से √5 का वैल्यू क्या आ जाएगा, P/7Q।
और अब यहाँ से फिर अपने को ये मालूम है कि जो √5 है, √5 वी नो करके लेते हैं। हम जानते हैं कि तुम सब कुछ लेके भी दगा करोगे, लेकिन ये दिल कर भी तुम्हें देते हैं, क्या याद करोगे। तो वी नो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर है, देयरफॉर P/7Q इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये भी हो गया P/7Q। तो 10, अब हम क्या कह सकते हैं कि 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो वहाँ जो भी इन्वॉल्व है वो सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये भी कहानी कंप्लीट हो गया। तो ये भी कहानी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, वो अगला क्वेश्चन अब तुम्हारे हवाले वतन साथी है। तो अगला क्वेश्चन एक बार खुद से तुम लोग ट्राई करना, कहानी वही रहेगा, बस किरदार बदलेगा, फिर से हम वही बता रहे। तो एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो देख के कुछ सीखना नहीं, वीडियो देख के बस सुनना समझना है और ट्राई खुद से करना, प्रैक्टिस खुद से करना, तभी कुछ सीख पाएगा, नहीं तो बस वैसे ही पार हो जाएगा सब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा और तुम लोग अपने से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखो अपना। धन्यवाद, राम राम।